हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर टेक अड्डा। हाय, आप लोग कैसे हैं? आज हम फिर से एक बार मिलते हैं पाइथन सीरीज, अपने पाइथन सीरीज में। लास्ट टाइम हम लोगों ने कवर किया था कि हम लोग बात किए थे कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे पाइथन सीखने के लिए। और उसी के आगे हम लोग बात करते हैं आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग पहला जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इंस्टॉलेशन पार्ट, वो कब ट्राई करेंगे कवर करने का। उसके बाद कुछ थोड़ा बड़ा बेसिक देखेंगे पाइथन का, कि हम लोग पाइथन में बेसिक बेसिक चीज़ें क्या होती हैं वो मतलब स्टार्ट कर देंगे आज से। और बेसिकली टूल मतलब पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग कर पाएंगे और इसको सीख पाएंगे। इट्स नॉट बिग चैलेंज। धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके। या सो एक हायर लेवल पे हम लोग आज बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि पाइथन कैसे इवॉल्व हुआ था। तो एक गुइडो वैन रोसम थे, उन्होंने इसको 1980 में डेवलप किया था फॉर जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग। ओके। 1980 में ये आया था। और इसका जो है कुछ फिलॉसफी थी, ये क्यों आया था। तो इसका एक फ़िलॉसफी ये थी, पाइथन्स डिज़ाइन फ़िलॉसफी एम्फसाइजेस सिंप्लिसिटी, कोड रीडेबिलिटी एंड ईज ऑफ यूज। तो ये तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि ये बहुत सिंपल है, बहुत मतलब इजी टू लर्न है। इसको समझने में मतलब एक 5-6 साल का बच्चा भी इसको समझ लेगा, इफ़ ही नोज द इंग्लिश। लाइक इट्स अ वेरी फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली। एंड द लैंग्वेज इज ओपन सोर्स अलाउइंग फ्री यूजेज एंड कंट्रीब्यूशन बाई आल। तो मतलब ये आप जाओ इंस्टॉलर डाउनलोड कर लो और उसके बाद आप टूल वगैरह के हेल्प से कोड लिखने लगो। इतना बड़ा इसमें कोई वो नहीं है। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी इजी। सो बट इसका जो ऑफिशियल रिलीज आया था वो 1991 में आया था। तो उसके बाद बहुत सारे अपडेट आते गए। अब तो आज हम लोग शायद पाइथन 3.14 या समथिंग, हाँ, ऐसे पढ़ रहे हैं। मतलब 2 से स्टार्ट हुआ था। तो सब्सिक्वेंटली इसके बहुत सारे वर्जन आते आते गए हैं और आ ही रहे हैं अभी तक। तो जो इसका फ़िलासफ़ी था उस पर आगे बढ़ के बात करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसका इजी डिज़ाइन इज़ वेरी इजी टू राइट ना। मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में, मतलब एक इंग्लिश में इसको हम लोग लिख सकते हैं। मतलब अगर कोई किसी को ये है कि हाँ हमको पाइथन सीखना है, तो अगर आप सी और सी प्लस प्लस और जावा में आप जाते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको मतलब एक टाइम देना पड़ेगा। बट अगर आपको बहुत जल्दी सीखना है तो अगर आप 10 डेज 20 डेज का टारगेट करते हो तो या यू कैन ईजी टू राइट द प्रोग्राम एंड you are well, you will be like very comfortable to learn and अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, हाउ टू राइट द प्रोग्राम ऑल्सो। यहाँ पे यही है कि मतलब इसका डिज़ाइन बहुत ही इजी है ना। और मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो कि न्यू कमर्स के लिए इसका बहुत एडाप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, इसलिए ये सो पॉपुलर है। जैसे किसी ने चैलेंज लगा लिया कि नहीं हमको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, तो तुम ये डेफिनेटली बेट कर सकते हो। आप पाइथन पकड़ लो और एक बंदा जावा पकड़ ले। अगर आपने बोला कि मुझे 10 डेज में सीखना है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप पाइथन को 10 डेज में तो सीख लोगे बट जावा को नहीं सीख पाओगे। बिकॉज एक जावा पर्टिकुलर प्रॉपर मैनर में सीखना पड़ेगा आपको ना। तो इसीलिए इसका जो है डिज़ाइन पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। और क्या कह और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कि जैसे मान के चलो कि एक क्लास है, क्लास में क्या है कि एक एक बंदा बहुत मतलब क्या कहते हैं डिसिप्लिन वाला है ना। वो टाइमली सब कुछ करता है, सब चीज़ उसकी अरेंज में होना चाहिए, हर एक चीज़ मतलब ऑर्डर में होना चाहिए प्रॉपरली। वो एक डिसिप्लिन फॉलो करता है। तो वो उसका रूटीन है और उसी क्लास में एक जो है दूसरा बच्चा है जो बहुत ही मतलब जॉली नेचर का है। जॉली नेचर का मतलब वो पढ़ता भी है और मतलब वो हर एक चीज़ जो है मतलब बहुत ईजिली जो है उसको ग्रैब कर लेता है। तो मतलब कि वही है कि हाँ मतलब कि आप इसको कहीं से कैसे भी यूज़ कर सकते हो पाइथन को। इसमें कोई मतलब आपको मेरी स्टैंडर्ड काइंड ऑफ थिंग्स का नीड नहीं है। आगे बढ़ के बात करते हैं। तो अगर हम इसको बोलते हैं जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों बोलते हैं इट्स अ जनरल पर्पज लैंग्वेज। तो मतलब इसमें क्या है कि आप इसको किसी भी चीज़ के लिए प्रोग्राम कर सकते हो ना। लाइक प्रोसीजरल अप्रोच में
ओप्स कॉन्सेप्ट में, जैसे ऑब्जेक्ट रिलेटेड काइंड ऑफ थिंग्स कुछ बना रहे हो, या डेटा साइंस में जहाँ पे मतलब हैं डेटा साइंस एआई के फील्ड में आप, तो सिक्योर नेटवर्क ऑटोमेशन है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, फाइल है, कहाँ कहीं पे फाइल रिलेटेड वर्क्स है, तो ये सब जो है जनरल पर्पस मतलब है, मेडिकल काइंड ऑफ थिंग्स हैं, वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको किस जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो इन इसमें क्या है कि बहुत सारा इनबिल्ट फंक्शन है। जैसे कि मान के चलो कि आपको किसी का नेम रिवर्स करना है, तो नेम रिवर्स करने के लिए बेसिकली अगर आप सी में या सी प्लस प्लस में लिखोगे तो कैसे कि मतलब कि उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा कि एक करेक्टर टाइप, मतलब एक वेरिएबल लोगे, एम्प्टी वेरिएबल लोगे, वहाँ पे काइंड ऑफ थिंग्स कुछ करेक्टर टाइप वेरिए एरे लोगे, फिर उसको जो है अमित नाम रखा होल्ड करा दोगे, फिर उसको लास्ट नल करेक्टर्स रीड करते आओगे, फिर प्रिंट कराओगे, फिर दूसरे एरे में डालोगे। तो इतना सारा, इसमें सिंपल एक लाइन क्या करना है, सीधे जो है एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है, रिवर्स काइंड ऑफ फंक्शन है, वो उससे जो है स्ट्रिंग होल्ड कराओ, रिवर्स फंक्शन कॉल कर लो, हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्कोप रिजोल्यूशन वगैरह है इसमें, तो वो आगे बात करेंगे हम लोग। इजी टू लर्न हम लोग बात ही कर लिए। प्रॉक्सिमिटी में मैथ्स का है कि क्या नाम है कि इसका जो है मैथमेटिकल्स जो फंक्शंस हैं, जैसे जब मशीन लर्निंग या डेटा साइंस बना होगा या मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे जो मैथमेटिशियन लोग थे ना, वो ऑलरेडी बहुत सारी लाइब्रेरी जो है बिल्ड कर चुके थे, और वो पाइथन में बिल्ड किए थे, तो वो हम लोग यूज कर लेते थे। इसलिए मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए पाइथन बहुत ईजी है। और एक चीज़ हम लोग मिस कर गए, ह्यूज कम्युनिटी इकोसिस्टम। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये 1991 में आया ना, तो तब जो है उतनी पॉपुलर नहीं था ये। मतलब अभी क्यों ये पॉपुलर होना शुरू हुआ, क्योंकि इसमें डे बाय डे लाइब्रेरीज इम्प्लीमेंट होती गई। तो इसका एक इकोसिस्टम बन गया, लोग जुड़ते गए, बहुत सारे लोग, और वो लोग मतलब लाइब्रेरीज इम्प्लीमेंट करते गए, वो तो एक पूरा एक बंडल बन गया लाइब्रेरियों का, मतलब एक बहुत ज़्यादा। तो आज की डेट में इसका कोई कंपेयर नहीं है कि कोई अदर लैंग्वेज जो है इसका कंपेयर कर सके लाइब्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज आ गई हैं जो कि नॉर्मल वर्क को बहुत ही इजी बनाती हैं। आप नॉर्मल अदर लैंग्वेजेज में आप उसको लिखना पड़ेगा आपको, फिर मतलब क्या नाम है जो लाइब्रेरीज यहाँ पे विथ इंपोर्ट आ जाएंगी, डायरेक्टली आप कॉल करा लोगे मेथड को, वहाँ पे वो शायद अदर लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सारे इसके बेनिफिट हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ के बात करेंगे। तो आज चाहते हैं हम लोग इसका इंस्टॉलर पार्ट में। तो इंस्टॉलर पार्ट के लिए हमको पाइथन इंस्टॉल करना है। अब हमारे पास एक रा सिस्टम है, हमको पाइथन इंस्टॉल करना, हमें कुछ आता भी नहीं है। हम लोग मतलब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम प्रोग्रामिंग जस्ट एक न्यू न्यू लर्नर हैं और हम प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं। तो हमने आपको सजेस्ट कर दिया कि भाई आप पाइथन सीख लो, पाइथन आप बहुत जल्दी सीख पाओगे। तो आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो बोले कि हाँ भाई अब हमारे पास है। तो क्या कर सकते हो कि पहला उसके लिए कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये सेलेक्ट कर, जैसे हमारे पास लैपटॉप ऑलरेडी है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, कमांड पे जाएंगे, और कमांड पे हो सकता है कि हमारे लैपटॉप में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल हो। तो पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल हो तो अभी जैसे एक कमांड है, तो इसमें हम लोग ये डाल सकते हैं पाइथन वर्जन। तो ये हमारे में नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमने जो है ना EXE को ऐड नहीं किया है। तो हम डायरेक्टली हमारे में ये रन करती है, आप लोगों में वो पाइथन 3 वाला रन करेगा। तो देखो मेरे में 3.12.5 इंस्टॉल है। तो अब जब पाइथन इंस्टॉल है तो आप क्या कर सकते हो ना, डायरेक्टली क्या करो कि जो पाइथन का एक्सटेंसन होता है, पाइथन का एक्सटेंसन होता है, मान के चलो कि हमारे पास फोल्डर ले लेते हैं हम, ठीक है, पाइथन एक सी ड्राइव में जाते हैं, पाइथन कहाँ पे, कहीं पे है होगा, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो कि हमने एक जो भी आप लिखो, मान लो कि एक टेक्स्ट फाइल बनाया, उसको डॉट पाई से सेव कर दो, उसमें हमने इसको ओपन कर लेते हैं।
ठीक है, इसको ओपन करते हैं। देखो, एक टेक्स्ट फाइल लिया था, एक फाइल न्यू टेक्स्ट फाइल बनाया था, और वहाँ पे हमने इसको नॉर्मली एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया था। अभी मैं प्रिंट के बारे में बताऊँगा और इसके बारे में भी बताऊँगा कि ये क्या है। एक फ़ाइल हमने बना लिया था, ठीक है। तो ये अभी आप एक समझो कि ये एक स्टेटमेंट है, और हमने इसको डॉट पाई से सेव कर लिया। जितने भी प्रोग्राम सेव होंगे, अभी के लिए ये जानो कि वो डॉट पाई से सेव होंगे। तो हम क्या करेंगे कि अब जब हमको हमारे में ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पाथ को लेंगे, और यहाँ पे हम ऑलरेडी आई थिंक है ना। तो यहाँ पे हम, अगर आप तो यहाँ पे एक चीज़ और भी आप कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ डाला है वेयर पाई ना, तो आपके केस में अगर हम डाल देंगे वेयर पाइथन तो ये नहीं लेगा। ले लिया पाइथन डॉट एक्सी ले लिया, और मेरे केस में वेयर पाई भी ले लिया, आपके केस में वो पाइथन 3 भी ले लेगा ना। तो अब हमने जो हमें पता है कि हमने अपना प्रोग्राम कहाँ रखा है, तो हम सीधे वो पाथ लेंगे और हम डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से ट्राई करेंगे रन करने का। तो हम यहाँ पे cd गए और वो पाथ डाले, उस पाथ पे आए, और हम पाइथन बदल दिए ना, पाइथन 3 मेरे में नहीं चल रहा है, तो हमने वो फाइल का नाम दे दिया hello.py। तो यहाँ पे देखो ये प्रोग्राम रन हो गया, एक मतलब कुछ आउटपुट हमको मिल गया, कुछ स्क्रीन पे दिख गया। तो हम ये अभी तो जो आपके में इंस्टॉल है, अब हम कुछ लोग होंगे जिनके में इंस्टॉल नहीं होगा, वो भी केस होगा। तो वो केस के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, वो केस के लिए हम लोग पाइथन इंस्टॉलर, हाँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है python.org की। हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड जाएंगे, डाउनलोड में, तो डाउनलोड में जाके ये पूरा ऑल रिलीजेज में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सारा डाउनलोड का स्टेबल वर्जन ये आपको पूरा मिल जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ से भी लेटेस्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड विंडोज़ में आए, स्टेबल रिलीज में अभी 3.14.2 चल रहा है, ये आप डाउनलोड कर लो। अब डाउनलोड कर लोगे तो फिर उसको आप इंस्टॉल कर लेना विंडो के लिए। अब ये 64 बिट और 32 बिट ये कहाँ से मिल जाएगा, क्या करना है कि यहाँ पे मान के चलो कि प्रॉपर्टीज, कंप्यूटर में जाना, कंप्यूटर में जाना, कंप्यूटर में मान के चलो कि गए हमने यहाँ पे माई कंप्यूटर, कहाँ से आएगा माई कंप्यूटर, ये रहा दिस पीसी। प्रॉपर्टीज में जाना, सो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 16 बिट। तो ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ से, तो आप ये डाउनलोड कर लेना, सॉरी, यहाँ से exe डाउनलोड कर लेना। एक भी ये है कि आपके पास एक anaconda.org है, ये इससे आप अगर डाउनलोड करोगे तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैंने डाउनलोड किया था, तो यहाँ पे जब डाउनलोड में इस पे जाओगे तो यहाँ पे एनाकोंडा क्लिक करना, एनाकोंडा पे कहाँ गया, शायद मेरे में मैंने डाउनलोड कर रखा है ना, तो ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई। और इसको देखते हैं, यहाँ से साइन इन करने को मांग रहा है क्या, डाउनलोड एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन में भी यहाँ से आ जाए, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है,
डाउनलोड नाउ गेट स्टार्टेड। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार देख करके इसको साइन अप करना पड़ेगा। ये साइन करके आप डाउनलोड करोगे तो इसमें शायद कई सारा पैकेज मिल जाता है। जैसे कि अगर देखो तो एक पॉपुलर है नोटबुक का, जुपिटर है, स्पाइडर है, स्पाइडर भी है, पाईचार्म है, पाइथन तो मिल गया, पाईचार्म भी है। ये सब पॉपुलर आईडीज हैं, इससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना। और मैंने फिर बेसिकली क्या किया था, मैं तो विजुअल स्टूडियो में करता हूँ। तो अगर आप यहाँ जाओगे डाउनलोड VS कोड, तो VS कोड जो है यहाँ से आ जाएगा, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा, विंडो 10 11 के लिए यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब जैसे मान के चलो कि अगर मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ, VS कोड, तो मान के चलो कि मैंने एक एम्प्टी फोल्डर कहीं बनाया हुआ है सी ड्राइव में, सी ड्राइव में मान के चलो कि बनाया हुआ है पाइथन डेमो का। देखो इसमें कुछ नहीं, तो ये फोल्डर में क्या हो गए हम, यहाँ फाइल में जाओगे, यस आई ट्रस्ट, ठीक है, यहाँ फाइल में जाओगे, ओपन फोल्डर करना, ओपन फोल्डर करके जहाँ भी आपने रखा पाइथन डेमो सेलेक्ट फोल्डर करना, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गए, यहाँ पे आप क्या करो कि न्यू फाइल कर लो, न्यू फाइल टेक्स्ट फाइल ले लो अभी। तो इसको कंट्रोल एस मार दो, कंट्रोल एस मार के इसको सेव कर लो, hello.py। ठीक, ये सेव हो गया, ये पाइथन में हो गया। अब यहाँ पे लिख दो प्रिंट हेलो एवरीवन। ठीक, सेव करते हैं इसको, कंट्रोल एस से सेव हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ दे रहा है, पाइथन वाज नॉट फाउंड, रन विदाउट आर्गुमेंट टू इंस्टॉल फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आर डिसेबल दिस शॉर्टकट फ्रॉम सेटिंग एग्जीक्यूशन एलियासेस। तो यहाँ पे पाइथन को हमको सेट करना पड़ेगा ना। तो चलो ट्राई करते हैं इसको, कैसे इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ये ट्राई करेंगे रन एंड डिबग से, पाइथन डिबगर, पाइथन फाइल। ठीक है, पाइथन डेमो आ गया, हेलो एवरीवन। तो क्या किया कि वो इंटरनली इसको ले लिया जैसे ही हमने रन किया। अब जो भी हम फाइल रन करेंगे हमारे पास अब आ गया। अब रन करें, स्टार्ट डिबगिंग कर सकते हो तुम यहाँ से, तब भी आ गया, दोनों टाइप से आ गया। ये टर्मिनल, इसको क्लोज कर दो, इसका यूज बाद में बताएंगे। तो ये एक वे ये हो गया। दूसरे वे पे चलते हैं, एक हम लोग वहाँ पे जुपिटर एक बहुत ही फेमस आईडी है नोटबुक का। इसके लिए हम लोग इसको भी देखते हैं। जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लोगे तो जुपिटर आपको मिल जाएगा। आई थिंक मेरा जुपिटर नोटबुक खुला हुआ है, यस इट इज़ ओपन। ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं, पहले इसको डिलीट करते हैं। ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट रूट डायरेक्टरी ले लेगा। डिलीट what is happening, okay, some it now delete this one, I will, okay, and this one, yeah. So go to file, new notebook, so it will open something like this. Okay, so here also I will do like this, print
Okay, I just tell me one more thing. So if you want to put some kind of heading, okay, just put double star star and shift enter. Okay, shift enter, it will work as a heading. So Python, now I will give a print, and here it will also print hello, welcome to super tech adda. Let's run it. So see, it is easily run, right? It has successfully run this. So if you will save this, Control S, untitled. So here you just give some name. What name you want to give? You just give uh, Python 1. Okay, it has saved. Right now here if you will see, when you cut this, I guess, let's cut this. So file, save notebook. Okay, so why it is not saving, we need to check. Untitled.ip, and yeah, but the overall objective is like we can code here. This one we can save also. Hello.py. So let's it open title. This is already saved, but it is still opened. Okay, anyway, I will check this. I have not much worked on this Jupyter notebook. Majorly I am working on the Visual Studio only, so that is okay. Okay, sometime it happens. Now there is one more, we can work with Google Colab. Okay, so there is one more thing, Google Colab. So here also if you can go to Google, and that this is very popular, like people are using so much frequently. So here I have already uh, uh, created. So new notebook you can go. Okay, you can go new notebook. We'll wait for some time, it will open. Okay, new notebook. And here also if you will select text and give something with kind of you just give here also star, will see Python, uh, Python intro. Okay, double star. Okay, double star. Now we will run our, it will take time, I guess. Okay, there is one, yeah. Okay, so this heading we can give, and here directly we can give hello. So this will
run. Okay, it's running. So like this option we can install it and we can execute these programs. Okay, so we can work with the command prompt also. हम लोग command prompt से भी काम कर सकते हैं, हम लोग विजुअल स्टूडियो से भी काम कर सकते हैं, जुपिटर से भी काम कर सकते हैं, स्पाइडर से भी काम कर सकते हैं, पाईचार्म से भी काम कर सकते हैं, गूगल कोलैब से भी काम कर सकते हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप काम कर सकते हो, और जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना हैंड प्रैक्टिस में आपको इजीनेस आएगा। तो ये जो है, और अगर जैसे हम इसको भी सेव कर सकते हैं, हम लोग अगर इस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे न्यू फोल्डर बना सकते हैं ना, न्यू फोल्डर इसको बनाते हैं क्या, पाइथन, पाइथन डेमो को बना लेते हैं, पाइथन डेमो बना बन गया, इसको सेव कर देते हैं। सो पाइथन डेमो के अंदर, पाइथन डेमो के अंदर हम लोग इसको, कहाँ गया फाइल, ओके, इसको सेव कर सकते हैं पाइथन डेमो के अंदर भी। ओके, सो लाइक दिस वी कैन। सो अभी हम लोगों ने क्या नोटबुक वहाँ पे बना लिया था, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जो है ओपन करेंगे, यहाँ पे डिलीट फाइल, रीनेम फाइल, ओके, ओके, ओके। So I think we can start now. Now coming back to our presentation here. Yes, so here installation part is done. Now keywords. ओके, सो अभी हम लोग बात करेंगे कि कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, कीवर्ड मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कीवर्ड हो गया, ठीक है, तो कीवर्ड आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन एंड कांट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। तो क्या कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन द पाइथन एंड कांट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। सो अगर हम बात करते हैं कि कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिनको पाइथन ने रिजर्व कर रखा है कि भाई इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको आप लोग नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब उनको कीवर्ड बना दिया गया कि उन कीवर्डों से कुछ तो होता होगा, कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए वो यूज होते होंगे। तो कुछ वर्ड को वो लोग ले लिए, जैसे कि इफ़ हो गया, इल्स हो गया, फार हो गया, मेथड का नेम हो गया, कुछ क्लास हो गया ना। तो ये तो अगर हम इसको देखते हैं क्या होते हैं कीवर्ड, ठीक है, तो हो सकता है कि हमको ज़रूरत पड़े कुछ इंपोर्ट का, तो इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ पे, गूगल कोलैब पे ही काम करते हैं, हम भी सीख जाएंगे थोड़ा काम करना भाई। इसको डिलीट कर देते हैं, कोड लेते हैं, ठीक है, पेस्ट नहीं हो रहा है, कॉपी नहीं किया था क्या, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट नहीं हो रहा है, ओके, यहाँ हो गया, ठीक है, जहाँ हो जाए वहाँ चला लो, हो गया। नाउ इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है, तो इसको प्रिंट कराते हैं, रन करा के। तो कितने कीवर्ड हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, लाइक ऑलमोस्ट कितने होंगे गिन लो, जो भी होंगे तो टोटल आपके 35 के आसपास आएंगे। इसका लेंथ हम लोग देख लेते हैं, तो ये सारा लिस्ट में प्रिंट कर देगा, और इसका लेंथ अगर हम देखेंगे तो 35 आएगा, राइट, तो इसका 35 आएगा, ग्रेट।
तो कीवर्ड वही है कि पाइथन ने कुछ वर्ड को रिजर्व कर रखा है, उसको जनरल पर्पज़ के लिए नहीं ले हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं केवल आइडेंटिफायर बनाते वक्त। अभी हम लोग बात करेंगे कि आइडेंटिफायर क्या होता है, उसके लिए हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। तो चलो देखते हैं। आइडेंटिफायर इज नेम गिवन टू एंटिटीज लाइक क्लास, फंक्शन, वेरिएबल, etc. इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट वन एंटिटी फ्रॉम अनदर। तो आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब कि पहचान, कि जैसे हमने क्या किया कि क्या नाम है, हमने एक किसी चीज़ का नाम रख दिया। मान लो किचन में है, किचन में हमने बहुत सारे चीज़ से क्या नाम है उसको किया कि भाई ये धनिया है, ये मिर्चा है, ये हल्दी है, ये जो है नमक है, तो वो सबका एक नाम रख दिया ना क्या, बाकी सब, ताकि हम लोग उनको यूज कर सकें। करेक्ट, हम लोग उनको आगे यूज कर सकें। या मान के चलो कि एक डिब्बे हैं, डिब्बा है, राइट। तो डिब्बे में हम सब पे एक मार्कर लगा दिया कि धनिया ये वो। तो मान के चलो कि हम जिससे उसको पहचान पाएँ, हम उसको जान पाएँ कि एक्चुअली में ये है क्या। तो इसीलिए आइडेंटिफायर इज नेम गिवन टू एंटिटीज लाइक क्लास, फंक्शन, वेरिएबल, इट हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट वन एंटिटी फ्रॉम अनदर। तो एक दूसरे से जिससे हम अलग कर पाएँ। अब जैसे मान के चलो कि हम ये लेते हैं, ऐसे हम नाम देना चाह रहे हैं कि हम लोग चलो भाई एक आइडेंटिफायर बना रहे हैं, हम उसका नाम हम ऐसे देंगे, ठीक है। तो ये नहीं बनने देगा, क्यों? क्योंकि हम आइडेंटिफायर को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, ये कैच पॉइंट है इसका। हम लोग आइडेंटिफायर को डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते, सिंबल से नहीं स्टार्ट कर सकते, सिंबल से भी नहीं स्टार्ट हुआ। देखो क्या एरर आ रहा है, आइडेंटिफायर कांट स्टार्ट विद द डिजिट, आइडेंटिफायर कांट यूज स्पेशल सिंबल। ये सब छोटे छोटे से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो इंपोर्ट, इंपोर्ट आ गया, तो इंपोर्ट अगर डाल के देखते हैं। अभी हमने क्या बताया था, इंपोर्ट को पाइथन ने ले रखा है भैया, हम ये हमारा है। तो इंपोर्ट हमने क्या क्यों लिया था पहले स्टार्टिंग में, ये दिखाने के लिए। देखो हम लोगों ने पहली बात तो ये हमने कीवर्ड यूज किया था यहाँ पे, इसलिए हमको इसका एक मेथड KW लिस्ट है, तो ये हम आगे बताएंगे। बट इसको इसीलिए इंपोर्ट करना पड़ा था हमको कि ये हमारे पास आ जाए, तो इसके हम सारे मेथड वगैरह हम यूज कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह डेट टाइम ऑपरेटर ये, तो इंपोर्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि ये भी रिजर्व्ड वर्ड है पाइथन के लिए। ओके, उसके बाद फिर हम करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक ये बचा, इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और क्या क्या दे सकते हैं नाम, ये दे सकते हैं, ठीक है, इसको देते हैं करेक्ट, इसको ले सकते हैं, और अंडर स्कोर से लास्ट, ठीक है, ले सकते हैं, करेक्ट है। एक चीज़ ये आता है कि अगर हम इसको कर दें वैल्यू वैल टू इक्वल टू 12, तो ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये भी ले सकते हैं, ये भी एक मतलब तरीका है, इसको भी ले सकते हैं। बट इसको हम आगे बताएंगे, अभी के लिए जानो कि हम ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और वेरिएबल की बात करते हैं। अभी वेरिएबल वेरिएबल हो रहा था ना, वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन आइडेंटिफाइड बाय एन आइडेंटिफायर, मतलब वो कहाँ पे स्टोर होगा मेमोरी में, उस लोकेशन को वेरिएबल कहते हैं। जो जैसे मान के चलो ए को मेमोरी कहाँ मिलेगी, ठीक है, ए को मेमोरी कहाँ मिलेगी और ए में क्या आएगा, तो वही होता है वेरिएबल कि ए वेरिएबल इज ए स्टोरेज लोकेशन आइडेंटिफाइड बाई एन आइडेंटिफायर। तो वो ए उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको मेमोरी कहाँ मिल रही है, तो वो कंबाइंडली जो है वेरिएबल बनता है। तो वो वेरिएबल क्या करता है, डेटा रखता है, और वो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे बार बार वो चेंज होता है ड्यूरिंग रन टाइम,
वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, चेंज बदलेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर हम उसको ग्लोबली डिफाइन करें कि ये वेरिएबल इज इसेंशली, तो आइडेंटिफायर प्लस वैल्यू, और वैल्यू एक्चुअली क्या है, वैल्यू कहाँ मिली है उसको, उसको मेमोरी में मिली है, तो इसीलिए उसको कंबाइंडली हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मान के चलो कि किसी की एज 25 है, ठीक है, तो एज एज क्या हो गया, एज क्या बता रहा है कि हाँ उसकी एज, उसकी उम्र 25 साल है, तो वो एज ए आइडेंटिफायर एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एज ए आइडेंटिफायर बिहेव कर रहा है। बट 25 जो है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, और वो न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, मेमोरी में। और वो आने वाले टाइम में मान के चलो कि 1 साल बाद उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो चेंज होता है ना, बाय द टाइम वो चेंज होता रहेगा। तो इसलिए कंबाइंडली जो है वेरिएबल को हम लोग वही बोलते हैं कि वेरिएबल जो है एक जो है कंबाइंडली की आइडेंटिफायर का है, को जब हम लोग दोनों को कि कहाँ स्टोर होगा मेमोरी में, उसको वैल्यू क्या मिलेगी, तो वो एक वेरिएबल हो जाता है ना। वेरिएबल मतलब वेरी, कि वो बदलता रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब एक बहुत जनरल क्वेश्चन आता है कि इज पाइथन केस सेंसिटिव, ठीक है। अभी वेरिएबल पे हम लोग कुछ देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मान के चलो कि अभी ज़्यादा हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे वेर 1, ठीक है, वेर 1 इक्वल टू 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अब तो ये हम लोग ऐसे इसको मान के चलो कि अभी वेर 1 में हमने 20 डाल दिया तो बदल दिया ना। अब वेर 1 की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए ये आप भूल जाओ कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आई थिंक कि वेरिएबल अलग अलग वैल्यू प्रिंट कर रहा है। देखो वेर 1 ने एक बार 10 प्रिंट किया, एक बार 20 प्रिंट किया, तो वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो भी इसके बाद ये लास्ट है, तो इसके पहले हम बात कर लेते हैं इसके पहले क्या बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो हम देखो प्रिंट यूज कर रहे हैं, तो प्रिंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग हेडिंग देंगे पाइथन आउटपुट, ठीक है। इसको देते हैं शिफ्ट इंटर, सॉरी मार्क डाउन नहीं किए थे ना भैया, क्या हो गया, स्पेस दे दिए क्या, उसको हाँ पाइथन आउटपुट के बारे में बात करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो प्रिंट करते हैं। अब हम तुम ये देखते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, इसका बता रहा है, नहीं बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम विजुअल स्टूडियो में चलते हैं इसके लिए। ठीक है। सो प्रिंट इसमें क्या क्या बता रहा है, जो एक प्रिंट फंक्शन है वो क्या क्या वैल्यू ले रहा है, स्टार ऑब्जेक्ट ले रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। और सेपरेटर ले रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्पेस है, इंड ले रहा है, न्यू लाइन है, फाइल, नन नन प्लस, ये सब बाद में देख लेंगे,
लेकिन अभी के लिए मैं जैसे मान के चलो कि इसमें दिया हुआ है द वैल्यू टू स्ट्रीम स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट अ स्पेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको देखते हैं। जैसे हमने लिखा अमित, हाँ एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं कि अगर हम केवल अमित कुमार लिखेंगे, ठीक है, अमित कुमार लिखेंगे तो अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये जो है इनवैलिड सिंटेक्स बता देगा, क्योंकि इसको पता नहीं है कि अमित कुमार है क्या, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट करेगा कुछ पर्टिकुलर सिंटेक्स को, ठीक है। तो वो हम लोग आगे बात करेंगे, वो बेसिकली डेटा टाइप है, तो उसको हम लोग आगे बात करेंगे। बट अभी के लिए हम लोग ये जान लेते हैं कि जैसे कोई स्ट्रिंग होती है तो उसको हम लोग डबल कोट्स में प्रिंट कराते हैं, और नॉर्मल इंटीजर वगैरह कोई वैल्यू होती है तो सिंपल डाल देते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अमित कुमार हटा देते हैं, कुमार हटा देते हैं। अब इसको रन कर देते हैं, अमित प्रिंट हो गया, ठीक है। हम नीचे लेके आते हैं और इसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं कुमार, कुमार, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये न्यू लाइन में प्रिंट कर रहा है, ठीक है। न्यू लाइन में प्रिंट करा, राइट। तो अब इस पे जो अभी हम लोग देखे थे वहाँ पे कहाँ देखे थे हम लोग, जब देखे थे कि जब हम लोग प्रिंट लिखे थे, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट प्रिंट फंक्शन, तो यहाँ पे सेपरेटर है और एंड है, तो एंड हमेशा न्यू लाइन पे हो रहा है। तो एक प्रिंट जो है हमेशा क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन पे एंड होता है। तो जब न्यू लाइन पे एंड होगा तो जब दूसरा प्रिंट काम करेगा तो इसीलिए वो नई लाइन से शुरू हो रहा है। तो अगर हमको इसको नहीं करना है, ठीक है, तो इसीलिए वो हमें वो क्या नाम है, ठीक है, ट्राई करते हैं इसको, सेम चीज़ को दोबारा से, कॉमा इंड इक्वल टू क्या देते हैं, ये देते हैं, देखो काम करता है कि नहीं। सो क्या किया कि ये बीच में हमने क्या लगा दिया, डैश, तो ये हमने इसको ओवरराइड कर दिया। तो यहाँ पे देखो इसके बिहेवियर को हमने चेंज कर दिया। अब ये प्रिंट अमित कुमार कर रहा है, लेकिन ये इसी ब्लॉक के लिए है। अगर हम यहाँ पे इसको हटा देंगे इसलिए, तो फिर से ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने दिया नहीं है। तो बेसिकली जब हम लोग मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर। तो जब हम लोग एक बाई डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास करते हैं तो वो हमेशा बाई डिफ़ॉल्ट तब लेता है जब हम कुछ पास नहीं करते। अगर जब कुछ पास कर देंगे तो वो पैरामीटर फिर उस अगर पास करेंगे तो फिर जो पास करेंगे वही लेगा। तो यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया है, इंड इक्वल टू, ये पैरामीटर पे इंड इक्वल टू हमने डैश पास किया है, तो इसलिए वो बीच में डैश ले लिया, ठीक है। दूसरी चीज़, अब हम लोग स्पेस वाला देखते हैं कि जैसे प्रिंट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रिंट है, तो यहाँ पे हमने मान के चलो कि हमने दे दिया अमित कुमार, अमित कुमार, ठीक है, अमित कुमार, और 1 2 1 कामा 3.0 कामा 4। अब इसको अगर हम प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे देखो अमित कुमार, तो चलो एक स्ट्रिंग है जिसमें ऑलरेडी स्पेस है,
अभी 1 3 और 0 के बीच में क्यों स्पेस आ गया? देखो 1 और 3 के बीच में स्पेस इसलिए क्योंकि जब हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखो सेपरेटर में स्पेस लगा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस ले रहा है। तो अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस को भी ओवरराइट करना चाहें तो हम इसको भी ओवरराइट कर सकते हैं। अमित कुमार 1 2 3 कामा, ये तो वह ऑब्जेक्ट में आ जाएगा ना, सेपरेटर है ना, सेपरेटर इक्वल टू स्पेस ना दो। देखो अमित के बीच में तो स्पेस है अमित कुमार के, बट 13 और 1 3.04 के बीच में स्पेस नहीं है। तो ये तो यहाँ तक की थ्योरी हो गई कि हाँ हम लोग थोड़ा बड़ा प्रैक्टिकली देख लिए आज कि कैसे काम ये करता है। अब ये चीज़ एक चीज़ हमको और बात करना था कि जैसे हम लोग यहाँ पे देखो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, और विजुअल स्टूडियो में तो लगभग मतलब कि C#, भी प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो हर एक ब्लॉक को हम लोग लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी आ जाती है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। आप सबको पता भी होगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, ठीक है, थोड़ा आइडिया होगा। मान लो कुछ भी आइडिया नहीं है तो ये वाला पार्ट छूट गया शायद, इसको कवर कर लेते हैं जल्दी से। पाइथन ये चीज़ भूल गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि चलो हम लोग बात कर लिए कि हाँ ये तो कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, जनरल पर्पज लैंग्वेज है। तो इसको क्या कहते हैं कि नॉर्मल इंग्लिश है। लेकिन क्या मतलब ये कैसे बिहेव करेगा कि क्या अगर हम जो आइडेंटिफायर ले रहे हैं, जो भी हम आइडेंटिफायर ले रहे हैं वो केस सेंसिटिव हैं या केस इनसेंसिटिव है। मीन्स कि अगर हम स्मॉल लेटर में ले रहे हैं कोई आइडेंटिफायर या कैपिटल लेटर में ले रहे हैं तो वो इक्वली बिहेव कर रहा है या नहीं, चलो देखते हैं। तो हमने क्या किया कि नेम इक्वल टू अमित लिया, ठीक है, नेम इक्वल टू अमित लिया, इसको रन किया, हो गया, ठीक है, नेम इक्वल टू अमित हो गया, करेक्ट। अब अगर हम इसमें नेम लिया कैपिटल में, ये भी हो गया, ठीक है। अब अगर हमने नेम कैपिटल में सारा नेम लिया और प्रिंट कराया तो ये भी हो गया। तो अभी देखो, अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट नेम कामा नेम कामा नेम, देखते हैं कि अलग अलग प्रिंट करेगा ये, अमित सुपरटेक अड्डा पाइथन। तो मतलब इससे ये प्रूफ हो गया कि ये केस सेंसिटिव, राइट, हर आइडेंटिफायर अलग अलग ट्रीट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ कवर हो गई ये भी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फटाक से जल्दी से कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं नया नया साउथ में गया था बेंगलोर में, तो मुझे लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि मुझे इंग्लिश भी कम आती थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि भाई जब कुछ बात करना होता था कॉलीग से, क्योंकि मोस्टली जो है वहाँ पे कॉलीग मेरे मतलब कुछ हिंदी वाले भी होते हैं तो कुछ मतलब साउथ वाले भी होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती है बिल्कुल भी। तो वहाँ पे क्या होता था कि जैसे कुछ हिंदी वाले बंदे थे जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आता था साउथ की भाषा, और कुछ साउथ वाले होते हैं जिनको हिंदी भी समझ में आती है। तो जब मुझे मतलब जब मैं कोई चीज़ हिंदी में बोल देता था तो साउथ वालों को नहीं समझ में आता था। तो जो क्या नाम है, कोई मेरा फ्रेंड रहता था जिनको थोड़ा बड़ा दोनों लैंग्वेज पता होता था, तो वो उनको ट्रांसलेट करते थे तो जिससे जो है कम्युनिकेशन हो जाता था कि हाँ चलो ठीक है ये कहना चाह रहा है।
तो वही सेम अप्लाई यहाँ पर भी होता है। तो क्या होता है कंपाइलर कि वो ट्रांसलेट करता है एक की बात को, जिससे कि मशीन समझ जाए। जैसे मतलब कि एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को क्या करेगा कंपाइलर, पहले बाइट कोड में मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देगा, तो फिर वो मशीन के पास जाएगा तो मशीन उसको समझ जाएगी। मशीन कोड क्या होती है, बाइनरी 1 और 0, इसमें अपन वो समझती है। तो बेसिकली वही होता है, कंपाइलर ट्रांसलेट द इंटायर सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड बाइनरी बिफोर एग्जीक्यूशन। तो वो फिर उसके बाद उसको समझ जाता है। और एग्जीक्यूशन क्या होता है कि वंस कंपाइल द प्रोग्राम रन्स डायरेक्टली ऑन द मशीन विदाउट नीडिंग द कंपाइलर अगेन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब एक बार कंपाइलर पे वो प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसके कुछ मतलब वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कुछ बन जाता है, उसको बाइट कोड कहते हैं। तो फिर उसको कितनी बार भी आप रन करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको समझ ही लेगा वो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। ठीक है, तो यही होता है। और इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है क्योंकि वो बार बार मतलब उसको समझना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार उसको समझ गया और अपने हिसाब से जो है बाइनरी फॉर्मेट में जो है वो जनरेट कर चुका है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बाइट कोड, तो वो उसको पढ़ लेता है। और बेसिकली ये सी और C++ के लिए होता है, कंपाइलर वहाँ पे यूज होता है। तो और कंपाइलर कौन समझता है, कई सारे कंपाइलर रहते हैं, जैसे GCC है, GNU है, ये सब हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि कंपाइलर ट्रांसलेट्स इनटू मशीन कोड, और उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, फिर डायरेक्टली कर लो, आप आउटपुट देख पाओगे। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर भी काम मतलब थोड़ा अलग होता है। ये लाइन बाय लाइन चीज़ों को रीड करता है, लाइन बाय लाइन जो है उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कोलैब पे और क्या नाम है जुपिटर पे, तो उसको क्या किया कि लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और उसको कोई एक सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल की नीड नहीं हो रही है, वो डायरेक्ट कोड को ले रहा है और डायरेक्ट जो है एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, रन कर रहा है। तो अब यहाँ पे वो चीज़ हो गया ना डायरेक्ट कि हाँ ये ईजी टू मतलब अंडरस्टैंडेबल है, और ईजी टू जो है जनरल एक इंग्लिश लैंग्वेज ही जा रही है, राइट। कोई वैसा कुछ मतलब हायर चीज़ का नहीं है, डायरेक्ट मतलब लाइन बाय लाइन जो उसको एग्जीक्यूट करा, और वो भी इमीडिएटली हो रहा है। कोई कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल का भी नीड नहीं हो रहा है। तो स्पीड इसकी थोड़ा स्लो होगी, क्योंकि जो है ट्रांसलेशन इन बिटवीन हैपन होता है जितनी बार भी प्रोग्राम रन होगा। देखे थे आप गूगल क्लैब में भी थोड़ा स्लो चल रहा था, और इस पे जुपिटर पे भी। और एरर हैंडलिंग जो है क्या होता है, स्टॉप्स एट द फर्स्ट एरर इट इनकाउंटर। जैसे ही कोई एरर आएगा तो उस पर क्या होता है, प्रोग्राम पूरा रुक जा रहा था। जैसे अभी आप देख रहे थे यहाँ पे ना डाला था ना, ये सब तुरंत ही प्रोग्राम रुक जा रहा था। तो ये हो गया। और क्या हुआ, अब इसमें क्या है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी, ये सब इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज हैं। और इंटरप्रेटर लाइक सी पाइथन रीड्स द लाइन। तो इसमें कौन सा इंटरप्रेटर यूज होता है, सी पाइथन होता है, जो कि ट्रांसलेट करता है और इंस्टेंटली एग्जीक्यूट करता है। और अगर हम कंपैरिजन दोनों को करें तो कंपैरिजन वही कि लाइन बाय लाइन होता है, डायरेक्ट होल प्रोग्राम एक बार में होता है कंपाइलर में ट्रांसलेशन, और इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन होता है। आउटपुट क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का जो है आउटपुट हमको कंपाइलर में एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है, फिर उस और इंटरप्रेटर में डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो जाता है। स्पीड कंपाइलर की फास्टर होगी, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि फास्ट होता है परफॉर्मेंस वाइज जो है कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज जो भी सी वगैरह होती हैं। और स्पीड क्या है, स्लोअर एग्जीक्यूशन होगा इंटरप्रेटर का। एरर रिपोर्टिंग, ऑल एरर आफ्टर कंपाइलेशन, सभी जितनी एरर आएंगी सब रिपोर्ट होंगी। और इसमें क्या होगा कि इंटरप्रेटर में पाइथन में कि जैसे ही एक एरर आएगी रुक जाएगी, उसके आगे प्रोग्राम बढ़ेगा ही नहीं। C++ में क्या होगा कि जब एक पूरा आपको प्रोग्राम रन का वो मिलेगा रिजल्ट फाइल, तो उसमें जितनी भी एरर आई होंगी सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसके जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। और एक चीज़ ये है कि क्या नाम है, जो भी हमारा डाट पाई, देखो विजुअल स्टूडियो में हम लोग जो रन किए डाट पाई ही किए। और जब जुपिटर नोटबुक बन रहा है तो IPYNB बन रहा है, और कोलैब में भी IPYNB ही बन रहा है ना, IPYNB।
तो ये बनता है IPY1B। तो IPY1B अगर आपके पास है और आप उसको क्या नाम है कन्वर्ट करना चाह रहे हो गूगल कोलैब में, तो ये है कमांड जुपिटर NBC कन्वर्ट / टू स्क्रिप्ट नोटबुक IPYNB। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये थोड़ा उसी के आगे था कुछ पाइथन इटसेल्फ इज जनरल कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज फैमिली एंड इंटरप्रेटेड व्हिच मींस पाइथन कोड, ये सब तो बता हो ही गया। तो इतना सारा था आज का। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि थोड़ा बड़ा हम लोग प्रोग्राम भी आज देखें। और अब यहाँ पे बात आती है कि प्रिंट क्या क्या ले सकता है। ठीक है, ये तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कवर करते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स कवर कर लेंगे और उसके बाद आगे देखते जाएंगे, धीरे धीरे से बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय।